Hello, welcome to my channel. My name is Nisha. On this channel, I upload content related to personal growth, personal development, and book summaries. So, if you like such content and you are new here, then do consider subscribing to this channel for such kind of content. आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अपनी खुद की केयर करने के लिए कौन सी हैबिट्स को मैंने अडॉप्ट किया है एंड आई एम श्योर डेफिनेटली दीज हैबिट्स आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो। हमारी खुद की केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्फ केयर। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स की होती है, बट एज वी ग्रो अप वी हैव दैट सेम काइंड ऑफ माइंडसेट कि हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं उनका या हमारे फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी केयर करें। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर ग्रोन अप नाउ एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फॉर मी पर्सनली सेल्फ केयर हैबिट्स का मीनिंग है वो हैबिट्स या वो एक्टिविटी जिनको करके मुझे फील गुड फैक्टर आता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। इन हैबिट्स से ना सिर्फ मुझे अच्छा लगता है बल्कि ये मुझे हैप्पी भी रखती हैं, वेदर डायरेक्टली और इन इनडायरेक्ट वे। तो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो मैंने अडॉप्ट की हैं अपनी केयर के लिए, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। First and most important part is mental health. And so ऐसी हैबिट्स जो मेरी मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करती हैं वो मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप अपनी लाइफ के हर पार्ट को एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज आपका कोई भी काम सही से नहीं होता है। मेरी मेंटल वेलबींग के लिए जो सबसे जरूरी हैबिट मैंने मेंटेन की है वो है डूइंग वन थिंग एट ए टाइम। मल्टीटास्किंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझसे नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, एक टाइम पर एक ही काम करती हूँ, चाहे वो मेरे घर का काम है या फिर मेरे ऑफिस का। उससे मेरा काम जो है वो कम टाइम में और अच्छे से हो पाता है। मैं एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकती हूँ। दूसरी हैबिट जो है वो है मेरी ब्रेन डंपिंग की। दैट मीन्स कि मैं अपने ब्रेन में मेंटली प्रॉब्लम्स को सोल्व करना प्रेफर नहीं करती या चीजों को मेमोराइज करने की बजाय उसको पेपर पर लिख लेती हूँ। सपोज मेरी कोई टू डू लिस्ट है, मुझे काम जो करने हैं उनको मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। जो कोई प्रॉब्लम है वो मुझे सॉल्व करनी है वो मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। कोई क्रिएटिव आइडिया मेरे माइंड में आता है उसको मैं डायरी में लिख लेती हूँ। थॉट्स जो माइंड में आते रहते हैं उनको मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। तो उससे मेरा जो ब्रेन है वो ओवर बर्डनाइज नहीं होता है और वो सारी चीजें मैं अपनी डायरी पे लिख लेती हूँ एंड देन इट हेल्प्स मी टू डू दोज थिंग्स इन फ्यूचर। थर्ड थिंग, डिसीजन मेकिंग से हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा थकता है। तो मेरा जो लाइफस्टाइल है उसको मैंने ऐसे मेंटेन करने की कोशिश की है कि सिंप्लीफाइड तरीके से मेरे जो डिसीजंस हैं वो कम से कम हो सके, वेदर इट्स फॉर क्लोथिंग और डूइंग एनी मंडेन टास्क इन माय होम और ऑफिस। तो हर चीज को सिंप्लीफाई करके डिसीजंस कम से कम ले। ये तो हो गई मेंटल हेल्थ की बात। सेकंड, फिजिकल हेल्थ के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहली चीज मैं अपनी नींद को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। मुझे 8 घंटे की कम से कम नींद चाहिए तो मैं जरूर 8 घंटे की नींद डेली लेती हूँ। मैं इससे ज्यादा सो सकती हूँ पर इससे कम में मेरा गुजारा नहीं होता है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मैं पूरा दिन अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी और थके हुए रहती हूँ। तो इसलिए नींद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड, खाना रेगुलर इंटरवल पे मैं खाती हूँ और हेल्दी डाइट लेना मेरी प्रायोरिटी रहती है। और टाइम पे खाना जरूर खाना है मुझे, चाहे मैं अपने बाहर भी कहीं जा रही हूँ तो घर से पैक करके लेके जाऊं, घर से पैक करके नहीं लेके गई हूँ तो जहां अवेलेबल होगा मैं वहां से अपना फूड परचेज करके या बाहर खा लेती हूँ। बट खाने के टाइम पे खाना जरूरी है। ये मेरी प्रायोरिटी है मेरी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। मेरा गोल नहीं है कि मुझे मॉडल की तरह बॉडी चाहिए, बट हाँ मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए जिसके लिए मैं टाइम पर खाना जरूर खाती हूँ। थर्ड थिंग, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी मैं जरूर करती हूँ, चाहे वो योगा है या फिर पार्क में घूमने जाना है या कुछ भी ऐसा। कम से कम 20 मिनट्स का मेरा जो है फिजिकल एक्टिविटी डेली का मैंने अपने रूटीन में इंक्लूड किया हुआ है, विच हेल्प्स मी टू स्टे हेल्दी एंड फिजिकली फिट। नाउ थर्ड कम्स इमोशनल हेल्थ। और इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती हूँ जो मुझे फील गुड फैक्टर देती हैं और मुझे दूर रखती हैं ऐसी एक्टिविटीज से जो मेरी इमोशनल हेल्थ को ड्रेन कर सके। लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज, क्योंकि अपनों के साथ टाइम स्पेंड करके जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, उससे कहीं ज्यादा अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है।
इसलिए आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि कौन से लोग हैं ऐसे टॉक्सिक हैं जो जिनके साथ रह के आपको अच्छा नहीं लगता है। देन यू नीड टू रिकॉग्नाइज देम एंड देन कट देम फ्रॉम योर लाइफ। तो आपको नो कहना आना चाहिए उन लोगों को जिनके साथ रह के आपकी एनर्जी लो हो जाती है, जिनके साथ रह के आपको अच्छा नहीं लगता है। तो सेटिंग बाउंड्रीज एंड देन सेइंग क्लियर कट नो, बिकॉज जब आप किसी को यस कह देते हैं ना सिर्फ इसलिए कि उसको बुरा ना लग जाए, आप अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट हाउ यू आर गोइंग टू फील विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसको बुरा लगे या ना लगे वो तो सेकेंडरी थिंग है, पहले आप ये तो देखो आपको खुद को कैसा लग रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है उस इंसान के साथ। अगर नहीं लग रहा है देन यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू मेक दैट पर्सन हैप्पी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करें, अदरवाइज से नो क्लियरली। नाउ फोर्थ हैबिट इज टू टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड योर एनवायरमेंट, क्योंकि आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। सपोज आप बहुत खुश होकर कहीं गए हैं और आसपास बहुत कचरा फैला हुआ है तो आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपकी सराउंडिंग्स अगर क्लीन होंगी, अच्छी सी होंगी, आपको वाइब्स अच्छी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, तो आप वहां पर एंजॉय करेंगे। तो एनवायरमेंट आपका आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसा आपको पसंद है। तो मेरा जो एनवायरनमेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा मैसी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान मेरे आसपास होता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी जो हैबिट्स हैं वो हैं कि मैं अपने आसपास की चीज़ों को, सपोज मेरा कबर्ड है, मेरा वार्डरोब है, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो वो हेल्प करता है मुझे सिंप्लीफाई करने में मेरी लाइफ को। दूसरा, मैं डीक्लटरिंग करती रहती हूँ, अननेसेसरी स्टफ मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे एनवायरनमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्लीन रहता है एंड टाइडी रहता है। एंड टाइडी नहीं भी रहता है देन इट्स इजी टू टाइडी इट अप। थर्ड थिंग क्या करती हूँ मैं कि मेरा जैसे प्लांट्स हैं उनकी टेक केयर करना, वीड्स को रिमूव करना, क्योंकि जो मेरे प्लांट्स हैं वो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है अपने प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। वो मेरे एनवायरनमेंट या मेरे सराउंडिंग्स का पार्ट हैं। और क्लीन बेडिंग होना और नाइस एंड क्लीन वॉश किए हुए कपड़े पहनना, ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, तो ये चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। फिफ्थ, सेल्फ पैम्परिंग। इसमें वो हैबिट्स हैं जो मैं खुद को पैम्पर करने के लिए करती हूँ। ये एक्टिविटीज़ बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी हैं, बट मुझे इतना फील गुड फैक्टर मिलता है इन एक्टिविटीज़ से कि क्या ही बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, या मैं पार्क में निकल जाती हूँ या मेरे टेरेस गार्डन पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, उनको देख के मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ग शावर्स लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे आसपास जो अच्छी खुशबू होती है तो मुझे बहुत पसंद है। उसके लिए चाहे मैं नेचुरल फ्लावर्स यूज़ करूँ या फिर अरोमा डिफ्यूज़र्स की हेल्प लूँ। तो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं, कलरिंग करना, अपना फेवरेट फूड खाना, पर मुझे इनसे इतनी लग्जरी वाली फीलिंग आती है दैट आई एंजॉय डूइंग दीज थिंग्स, और रेगुलर डेली मैं इन एक्टिविटीज़ को बहुत एंजॉय करती हूँ। तो मेरी लाइफ में ना मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है इन सब छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ को करके। मुझे अपनी स्लो और सिंपल लाइफ बहुत पसंद है। सिक्स्थ, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, डू नथिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि शेड्यूल लाइफ में बहुत बिजी हो जाता है, आपको टाइम नहीं मिलता है ना खुद के लिए, तो मैं थक जाती हूँ और उस टाइम पर मैं ब्रेक लेती हूँ, चाहे वो ब्रेक एक दिन का ही क्यों ना हो। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ और घर पर भी मैं कुछ नहीं करती हूँ। उस टाइम पर मैं सिर्फ करती हूँ रेस्ट, रिलैक्स, सोना, खाना, दैट्स इट। डू नथिंग एट ऑल। और ये हैबिट मुझे हेल्प करती है दोबारा से खुद को एनर्जाइज करने में, दोबारा से मुझे उस रूटीन में जाने में। तो ये वाली जो हैबिट है ना ये मेरी पर्सनल फेवरेट है कि कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। घर में जो काम पड़ा है वो भी पड़ा रहेगा, ऑफिस में जो काम पड़ा है वो भी पड़ा रहेगा, उसको एक दिन के बाद देखेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर अ डे और टू। तो वो ब्रेक लेने के बाद फिर जो है आप एनर्जाइज फील करते हैं। मुझे तो पर्सनली एनर्जी मिलती है रेस्ट करने के बाद। ये जो टोटल रेस्ट है डू नथिंग वाला, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं बहुत थकी होती हूँ या बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ना मेरी लाइफ में, आई प्रेफर डूइंग दिस। और कई बार तो कहीं जाना है या कोई सोशल गैदरिंग है, सोशल इवेंट है, उसके बाद तो मेरे लिए एक दिन का रेस्ट मस्ट हो जाता है।
तो ये ऐसी सेल्फ केयर हैबिट्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। आपको इसमें से कौन सी अच्छी लगी और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो अपनी केयर के लिए आप फॉलो करते हैं? हो सकता है मुझे कुछ नया मोटिवेशन मिल जाए, आप लोगों से सीखने को मिल जाए। डू शेयर दैट इन कमेंट बॉक्स। एंड आज के लिए इतना ही। विल मीट नेक्स्ट संडे, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।